गए तो कैसे, मेरा नाम है अरशद और आज हम स्टार्ट करने वाला दराज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं दराज का सेलर अकाउंट। मैं आपको एक वादा करता हूँ कि ये जो कंप्लीट कोर्स में बना रहा हूँ आपके लिए, ये पूरा कंप्लीट कोर्स एंड तक देखेंगे ताकि आप पेनल्टी से बच सकें और आपके रिफंड भी मिल जाएंगे, क्लेम फॉर्म भी मिल जाए। अगर आपके डैमेज आइटम वापस आता है, अगर आपके पास आइटम वापस नहीं आता तो वो भी आप क्लेम फॉर्म ले सकते हैं, पूरी की पूरी अपनी अमाउंट। तो आज चलते हैं अपने डेस्कटॉप के पास और डेस्कटॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। तो आज हम बनाने वाले हैं दराज अकाउंट, जो सेलर अकाउंट है वो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं और उसके लिए एक्टिवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो मैं डायरेक्ट आपको लाइव प्रूफ के थ्रू अपलोड करवा दूंगा। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। तो ये मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहूँ कि ये पूरा कंप्लीट अगर कोर्स आप देखेंगे तो उसके बाद मैं पूरे ये वादा करता हूँ कि आपको दराज की कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और आप ऑर्डर शिप कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, ये पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको बना दूंगा। और ये पूरा कंप्लीट अगर आपने कोर्स देखा है तो मैं वादा करता हूँ अगर आपके पास कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी आपका अकाउंट डीएक्टिव नहीं होगा। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आ गए हम अपने डेस्कटॉप की तरफ और सबसे पहले अगर आपके पास कोई ब्राउज़र है, ओपरा है या माइक्रोसॉफ्ट एज सफारी वगैरह है तो वो ओपन कर लें, क्योंकि मैं गूगल क्रोम यूज़र हूँ तो मैं गूगल क्रोम यूज़र ओपन करूँगा। और आपको यहाँ पे टाइप करना है दराज सेलर सेंटर, ठीक है, ये आ गया दराज सेलर सेंटर। और करना है आपको इंटर और सबसे पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है आपको। हम अपन जैसे यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ईमेल और फ़ोन नंबर और पासवर्ड लिखा हुआ है, और दूसरा है यहाँ पे क्रिएट इन न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास पहले कोई अकाउंट है नहीं, तो हम यहाँ पे अपना नंबर लगाएंगे सबसे पहले और अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ नंबर यहाँ पे और इस कर्सर को करता हूँ इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि मैंने पहले ही बार 2 दफ़ा ट्राई किया तो मेरे पास नहीं आया, तो मेरे पास ऑलरेडी अभी आया कोड को, तो मैं लगा लेता हूँ इस पर। और उसके यहाँ पे मेरा कोड है जो वो मैं लगा लेता हूँ। आपके पास भी ये कोड वेरिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो 177685, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना है और कंफर्मेशन पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे ये जो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड लगाना होगा, ठीक है। ये होगा कंफर्म पासवर्ड लग दिया और ये रिफ़र कोड वगैरह को इसको छोड़ दें, आप कंटिन्यू कर दें। और यहाँ पे जैसे ही आएंगे आप तो हमारे पास डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड में ये कोने में हमें ज़ाहिर हो रहा है मैनेज प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके अलावा ये बाद में हम कर लेंगे, सबसे पहले जो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है एरर देगा। सबसे पहले आपको स्टोर नेम लगाना है। तो मेरे पास देखें, अगर आपके पास कोई स्टोर नंबर है तो वो लगा लें, मेरे पास स्टोर फॉर मी है तो मैं स्टोर फॉर मी लगा देता हूँ, ठीक है। और स्टोर फॉर मी पीके लगा लिया। अब नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे बोलेगा भाई ये जो आपको ईमेल एड्रेस ऐड करनी होगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस करता हूँ ऐड। ये हो गया अरशद अली, यहाँ पे लगाता हूँ मैं अरशद मंगरियो लगा देता हूँ, ठीक है। तो अरशद मंगरियो 01@gmail.com ये लगा लिया मैंने, ठीक है। यही मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और करता हूँ सेंड कोड। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि दिस ईमेल इज़ अ कॉपीड, प्लीज़ चेंज टू ईमेल। तो हमारे पास यहाँ पे हमें न्यू ईमेल एड्रेस देनी होगी, तो चलें वो भी हम अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम में, क्योंकि हमें न्यू ईमेल का साइनअप करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू अकाउंट फॉर माई सेल्फ कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पे मैं अपना नेम लगा देता हूँ अरशद और यहाँ पे मंगरियो लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया ओके। अब यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है 1 मंथ जनवरी, ठीक है, 2004 लिख लेता हूँ, ठीक है। जेंडर मैं लिख लेता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे अपन को हमारे शायद और यहाँ पे किया नेक्स्ट। अब सॉरी हमें दूसरा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको मैं इस बार हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ अरशद अली मंगरियो 01
ठीक है, और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे हमें पासवर्ड लगाना होगा। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे पासवर्ड लगा लिया मैंने, ये ओके हो गया। अब कर दिया नेक्स्ट इसको। अब यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर लगाना होगा। ये सॉरी फ़ोन नंबर भाई, तो फ़ोन नंबर में लगा देता हूँ इधर। तो 0324, ठीक है, और 24731 उसके बाद 445 ये कर दूँ मैं नेक्स्ट। क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताऊँ कि मैंने न्यू नंबर निकलवाया न्यू अकाउंट खोलने के लिए। तो अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको नंबर भी न्यू चाहिए होगा, क्योंकि मैंने न्यू सिम निकलवाई अपने NIC पे। तो ये मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है, मैं लगा देता हूँ 9 और 2 107 ये लगा लिया मैंने। अब यहाँ पे रिकवरी ईमेल्स फ़िलहाल नहीं दे देते, हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारा अकाउंट बन गया। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, और मोर पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे इसको छोड़ दें फ़िलहाल। आप जो है एग्री कर दें। यहाँ पे ये सेम कर देते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं अभी जीमेल में अपने में, ठीक है, स्केप कर देते हैं। यहाँ पे जीमेल में जाते हैं। ये जीमेल में हम आ गए और जीमेल यहाँ पे हमने लिख ली अरशद, जो अपनी मेल है वो लिख ली मंगरियो 01@gmail.com। यहाँ पे हमारे पास कोड आया होगा इधर, तो देख रहे हैं अभी गूगल कम्युनिटी का कोड आया है और हम इसको कर देते हैं बैक, क्योंकि ये 5 मिनट तक कोड आएगा अपना। यहाँ आ गए और ये कॉपी किया। अब ये हम क्या पता है वहाँ पे पास्ट कर दें। ये हो गया। यहाँ पे फिनिशिंग अभी तक नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास वेरिफिकेशन कोड ये अपना। तो इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। सॉरी, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लगाना पड़ेगा नीचे। ये लगा लिया, नेक्स्ट कर लिया। यहाँ पे ईमेल था, यहाँ पे ये था, तो अब नेक्स्ट कर लिया। उसके अलावा अब हमें ईमेल भी हो गई। अब ये देखें हमारे पास टेस्ट कोड आया। ऐड प्रोडक्ट, जो अपनी ऐड एड्रेस है वो है, आप सिंध से हो, पंजाब से हो, आप कहीं भी खैबर पख्तूनख्वा से हो, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं। मगर मैं यहाँ सिंध लगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेरी हैदराबाद है, तो मैं हैदराबाद से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपकी साइड की जो एरिया है वो हालाना का है वगैरह, यहाँ कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लगा लेता हूँ वो गुल सेंटर या कुछ भी लगा लेता हूँ। फ़िलहाल कैंटोनमेंट मैंने लगा लिया और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब करना है हमें नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट किया तो यहाँ पे बोला है भाई डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे CMS रोड, ठीक है, गुल सेंटर कर लेते हैं। गुल सेंटर अपने नज़दीक में, डॉक्टर लाइन वगैरह इनको छोड़ दें, ठीक है। शहबाज बिल्डिंग वैसे तो काफ़ी आती रहेंगी, मगर हम गुल सेंटर पे क्लिक करेंगे और मेरे नज़दीक गुल सेंटर है, तो मैंने नेक्स्ट करी। अब यहाँ पे आपको जो अपलोड करनी होगी वो फ्रंट एंड बैक साइड कॉपी अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो ये मैंने जो ये कॉपी जो स्कैन करके रखी है, प्रिंटर स्कैनर पे स्कैन करके रखी, ये इसमें आपका बिलर वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पे अपने जो इंडिविजुअल अकाउंट है और दूसरा है सोल बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे आपको जो अगर खोलना है तो आपको यहाँ पे FBR का सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, और उसके अलावा यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट चेक। मगर याद ये रहे कि आपके जिसमें मतलब जो NIC आपका है उसी पे ही आपका बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए, और उसी पे ही आपकी सिम खुली होनी चाहिए, और उसी पे ही ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। और आपका अगर आपके पास कोई मतलब FBR में रजिस्टर वगैरह हैं तो आप यहाँ पे अपना FBR का सर्टिफिकेट देकर जो है सोल ट्रेडर इनकॉर्पोरेट दे सकते हैं, बिजनेस दे सकते हैं।
ठीक है। और याद ये रहे कि आपके पास ईमेल अपना होना चाहिए। और ये तो मैं चलता हूँ FBR पे, ठीक है, IRC यहाँ पे मैं अगर आपके पास देखें NIC वगैरह है तो नॉर्मल काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट हैं तो उसमें सोल ट्रेडर्स वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो बैंक का वेरिफिकेशन अकाउंट है ये आपके अपने नाम पे होना चाहिए। और दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये जो NIC कार्ड है ये भी NIC कार्ड के फ्रंट एंड बैक साइड कॉपी आपकी होनी चाहिए। और आपकी NIC पे अकाउंट खुला होना चाहिए। और आप ही की जो है NIC पे सिम खुली होनी चाहिए, सिम ऑन होनी चाहिए। क्योंकि ये एक बाज़ दफ़ा जो है वेरिफिकेशन करने में आप कॉल उनसे उठाएंगे तो ये चंद सवाल पूछेंगे आपसे कि भाई आप अरशद है या, ठीक है। और उसके अलावा रेंडमली सवाल कर सकते हैं। मगर ये जो आप ये जो बैंक अकाउंट वगैरह है ये चेक आप इसको फिल नहीं करना, ये डिजिटल जो है डॉक्यूमेंट सपोर्टेड है। तो यहाँ पे मैं अभी अपना IRS लॉगिन कर देता हूँ, IRC, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे FBR लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। मगर यहाँ पे इसको हम FBR को छोड़ दें, हम अभी तो सिंपली FBR में आ गए। मगर सिंपली अपना फ्रंट एंड बैक साइड ओपन करके हम जो है अपना ये FBR का नहीं दे सकते। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है अपना इंडिविजुअल ये अकाउंट है ये खोल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रंट साइड की जो डॉक्यूमेंट में हमारी कॉपी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है, ये डाल दिया। और दूसरी जो है बैक साइड, फ्रंट एंड बैक साइड। मगर ये याद रहे कि जैसे मैंने स्कैन करके रखी है वैसी ही होनी चाहिए आपकी कॉपी, वरना ये आपका अकाउंट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपलोड हो गया। यहाँ पे अब आपको देना है बैंक नेम। तो मेरी बैंक है हबीब, अल हबीब बैंक है HPL बैंक, मुझे हबीब बैंक लिमिटेड। और यहाँ पे बोला है भाई ब्रांच नेम, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, ठीक है। और ये देख डिस्ट्रिक्ट ब्रांच। अब सबमिट करेंगे तो अरे सॉरी, यहाँ पे हमें IBN नंबर भी देना पड़ेगा। तो मैं अभी IBN दे देता हूँ। एक जो है अपनी शायद मैं लॉगिन कर देता हूँ अपना अकाउंट, और मेरे पास डिटेल कहीं और भी होगी तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। और एक वेबसाइट है एयर फॉर शेयर की, और ये हो गया कॉपी। और यहाँ पे अकाउंट हो गया। और यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है, यहाँ पे जिसके थ्रू आप वाईफाई के थ्रू मतलब फाइल वगैरह शेयर कर सकते हैं, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एयर फॉर शेयर। यहाँ पे हमारी डिटेल जैसे ही वहाँ पे कॉपी करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो एयर फॉर शेयर डेस्कटॉप, ये देखें हमारी IBN नंबर, ये मैं इसको स्कैन करके कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पास्ट, ठीक है। और ये जो ब्रांच है ये डिस्ट्रिक्ट ब्रांच हैदराबाद है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पास्ट किया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे पास्ट। और यहाँ पे ये अकाउंट नंबर वगैरह आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अभी हमारी वेरिफिकेशन बैंक वगैरह सब कुछ हो गई है। और उसके अलावा अभी हमें देना है ऐड प्रोडक्ट। अब ऐड प्रोडक्ट जो करना है तो वो अगर आपके पास कोई भी कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर वगैरह या कुछ ऐसी है, तो यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप गलत वगैरह बेचना चाह रहे हैं या कुछ कैटेगरीज जो होती है वो ब्लॉक होती है, वो आपको अनलॉक करवाने के लिए ऑथराइजेशन लेटर वगैरह चाहिए होते हैं। मगर जो मतलब अनलॉक कैटेगरीज है, काफ़ी अनलॉक कैटेगरीज है, मगर समटाइम कुछ कैटेगरीज जो होती है वो ब्लॉक होती है, तो आपको अनलॉक करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे हम अभी अपलोड कर देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट की पिक्चर डाल देते हैं। और उसके अलावा जो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसकी पिक्चर वगैरह और टाइटल वगैरह डाल सकते हैं। और पूरा मैं तो यहाँ पे पूरा काम जो करता हूँ वो कॉपीराइट का करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास एक दराज का जो है बना हुआ है प्रोडक्ट के हिसाब से जो है
एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैंने, और उसमें मैंने अपने जो प्रोडक्ट है HP वगैरह के यहाँ ये रखे हुए हैं। तो यहाँ पे HP प्रोडक्ट में जाता हूँ और लेनोवो प्रोडक्ट के पड़े हुए हैं मगर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो दराज डेटा का फ़ोल्डर है, तो यहाँ पे मैंने HP प्रिंटर को ये जो सारी लिस्ट बनाई हुई है मैंने यहाँ पे HP प्रिंटर 23 पीस को एक किया, ठीक है, 23 पीस को कर दिया यहाँ पे, और उसके अलावा ये इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो चीज़ें मतलब ये जो फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए, ये आपकी जो ये विदाउट वाटर मार्क होनी चाहिए। इसको आप वाटर मार्क के थ्रू या किसी टेक्स्ट के थ्रू, तो यहाँ ऐसे कर्सर करके साइड में रख लेंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे कन्फर्म अपलोड करेंगे। मगर याद रहे यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड जो है रिकमेंड जो है बैकग्राउंड रिमूव लाजमी करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड और कंफर्म करना है। अब इसको कंफर्म कर दें। अब ये हमारा हो गया बैकग्राउंड रिमूव वगैरह हो गया। मगर क्योंकि ये जो है दराज वाला जो बोलता है कि भाई फर्स्ट जो आपकी इमेज होनी चाहिए, जो मेन इमेज जो होनी चाहिए वो बैकग्राउंड जो है रिमूव होनी चाहिए, जैसे इस तरह आपने इन्होंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम टाइटल देते हैं, मगर यहाँ पे हम अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन HP लेज़र जेट की लगाता हूँ, ठीक है। ये अगर स्पेसिफिकेशन आ गई, क्योंकि मैं तो पूरा जो काम करता हूँ वो कॉपीराइट का काम करता हूँ, और इसी से मेरे मतलब अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाकर यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, ट्रांसलेट कर दिया, और कंप्यूटर कंपोनेंट्स कैटेगरीज आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आ जाएंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी ब्रांड जो है आपको यहाँ पे मैंने HP लिख लिया, यहाँ पे ब्रांड देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास न्यू ब्रांड ऐड न्यू ब्रांड बोल रहे हैं तो वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नो सेट नो ब्रांड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोर्टेबल नो पोर्टेबल ये नहीं है। और उसके अलावा 1200 इसकी DPI, तो ये मैंने 1200 DPI दे दी। मैक्सिमम प्रिंटर 1200 DPI, और ग्राफिक्स जो है वो NA नॉट अवेलेबल है। और उसके अलावा जो पेपर हेडरिंग जो ट्रे वो 150 200 है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने डबल साइज नो प्रिंटर, USB टाइप नो प्रिंटर, और ये जो आउटपुट कैपेसिटी है वो ये दे दी मैंने। और उसके अलावा नंबर ऑफ CPUs जो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 23 पीस लिख लेते हैं, ठीक है। और 23 पीस, और यहाँ पे अगर आपका कोई मतलब ब्रांड है कोई है मतलब नंबर, तो वो दे सकते हैं, ठीक है। मगर माइंड में रहे, अगर आप यहाँ पे हम 23 पीस लिख लिया, और यहाँ पे आपको जो है USB से कनेक्ट होता है तो हमने USB लगा ली। और उसके अलावा मॉडल नंबर नहीं लिख लेते हैं, बार कोड को छोड़ दो। और यहाँ पे हम प्रिंट स्पीड 20 PPM है, और मोनो या कलर तो मोनो कर देते हैं, ठीक है। और केबल रहते हैं यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपके पास कोई नज़दीक सिटी एरिया है तो वहाँ आप एक्सप्रेस डिलीवरी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया वोल्टेज। और यहाँ पे आप मीडिया जो अपलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप वैसे ही जैसे आपने पहले वहाँ पे इसको बैकग्राउंड रिमूव किया, वैसे ही आपको पिक्चर देनी पड़ेगी बैकग्राउंड रिमूव कर, क्यों ये रिकमेंड होती है रिकमेंड। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन पूरी मैं कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी पूरा के पूरा यहाँ पे जो काम होता है वो कॉपीराइट का काम होता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपीराइट। और ये अगर आपके पास कोई मतलब ब्रांड है, अगर गलत वगैरह है, तो उसकी आप साइजिंग वगैरह या जो मतलब चीज़ है उसमें इंक्लूड है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, ये हो गया कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंग्लिश भी मैंने दे दी, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे गैलरी जो पिक्चर होती है जो इधर उधर होती रहती है तो वो चेक करते हैं आप। तो यहाँ पे आप कलर आपको देना है, अगर आप ब्लैक है या कुछ भी है, तो मेरा वाइट कलर है तो ये वाइट कलर देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे प्राइस स्टार जो लगानी है वो आपके प्राइस लगानी है, ठीक है, मैं 22,000 लगा देता हूँ।
और यहाँ पे आपको अगर आप प्रोमो देना चाह रहे हैं कस्टमर को, भाई आप जो है फॉर एग्जांपल 3 डेट से 13 डेट से आप 4 डेज़ तक यहाँ पे आपको मैं जो डिस्काउंट दे दूँगा वो 500 का डिस्काउंट यहाँ पे इसकी प्राइस में कर दूँगा 21,500, 21,000 कन्फर्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी जो आपको लिखनी है वो 10 लिखनी है, क्योंकि आपके पास अगर कितना भी स्टॉक हो, फॉर एग्जांपल कितना भी स्टॉक आपके पास हो ना, तो आपको क्वांटिटी सिर्फ वही जो है 10 लिखनी होगी, क्योंकि कभी कभी आपका जैसे ही आपका एक ऑर्डर आ गया तो उसके बाद आपकी ये जो यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन होती रहती है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली दराज जो है वो आपकी क्वांटिटी 9 कर देगा, ठीक है। और उसके अलावा 8 कर देगा। मगर आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है तो आप सिर्फ यहाँ पे मेरा जो सजेशन ये है कि आप यहाँ पे जो क्वांटिटी लगाएंगे वो सिर्फ 10 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आउट ऑफ या लो स्टॉक होगा तो दराज आपको ईमेल कर देगा, वहाँ पे जाके आप इसको अपडेट कर देंगे। मगर ये जो बात आ रही है कि अगर आपके पास कितने भी आइटम है आपको क्वांटिटी 10 लगानी है। अब यहाँ पे सेलर SKU है, सेलर SKU फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई अगर प्रोडक्ट ढूंढना है वहाँ पे सर्च इंजन में, तो वो लगाने के लिए यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पे मैं लगा 23 पीस और यहाँ पे लगाया स्टोर फॉर मी, ये हो गया। और यहाँ पे वैसे ही जैसे यहाँ पे प्राइस मैंने लगाई थी 22,000 रुपये, वहाँ पे यहाँ पे वैसे ही 22,000 लगानी है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 22,000 रुपये लगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये प्राइस है ये हमें 2-2 लगा इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कलर वेरिएशन होते हैं। मतलब आपके पास एक ही शर्ट है तो आपको वहाँ पे उसमें कलर एक ही डिज़ाइन की एक शर्ट है तो आप उसमें अलग अलग डिज़ाइन है, यहाँ कलर अलग अलग है तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जैसे शॉप। यहाँ पे हमने वैसे ही प्राइस एडजस्ट कर दी और क्वांटिटी सेल और ये कॉपी कर दिया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट हमने, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे फ्री आइटम लिख लेते हैं, पावर केबल जो फ्री आइटम होते हैं इसके साथ, और ड्राइवर डिस्क होती है इसके साथ, ठीक है। और ये होते फ्री। अब यहाँ पे आ रही है वारंटी, तो मैं तो दे दूंगा नो वारंटी, ठीक है। अगर आपके पास ब्रांड वारंटी है, सेलर वारंटी है तो दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस चक्करों में नहीं पड़ता कि भाई बाहर में जाए वारंटी वाले, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत होती है। तो यहाँ पे 5 kg दे दें। अगर डायमेंशन आपकी 100% जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास कलत है तो ठीक है, वो कलत आपको जो उनकी साइज़ वगैरह है वो साइज़ आपको यहाँ पे देनी होगी। और देखें हम अमेज़ोन पे काम करते हैं तो अमेज़ोन भी डायमेंशन वगैरह पेनल्टी मारता है तो दराज भी मारता है, तो डायमेंशन आपको बिल्कुल सेंटीमीटर जो है वो कंप्लीट देनी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 23 और यहाँ पे लिख लेता हूँ जो है 45 और यहाँ पे 55 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये डायमेंशन मुझे इसके माइंड में। और यहाँ पे देखें अब और मोर में आ रहा है लिक्विड। अगर आपके पास लिक्विड वाली चीज़ है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे तो वो एहतियात से ले जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे फ्लेम बिल, मतलब आप फ्लेम नहीं कर सकते हैं, इसको फ्लेम नहीं करना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है बैटरी का, तो बैटरी को भी अगर आपके पास बैटरी वगैरह है उसमें तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी चीज़ एक रह गई है वो है पेपर हेडिंग। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही सबमिट किया तो ये हमारा जो हो गया पब्लिश हो गया। तो पब्लिश होने के बाद अभी हम जा रहे हैं दराज सेलर सेंटर पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखेगा कि कुछ डेज़ के बाद, मतलब 2 डेज़ होते हैं इनके अप्रूवलेशन, तो अप्रूव के लिए हमारा पड़ा हुआ है फ़िलहाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे हम जो ये दराज है 2 डेज़ में 2 डेज़ वर्किंग होती है, यहाँ तो वर्किंग में 1 आवर में ये कर देता है वेरिफिकेशन, मगर जो होती है 2 डेज़ में ये आपका प्रोडक्ट चेक करेगा और उसके अलावा आपका अप्रूव कर देगा, ठीक है। तो ये